स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारों के साथ कांग्रेस ने निकाली यात्रा, बीजेपी पर भड़के तारिक अनवर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अब कांग्रेस में शामिल होगा भाजपा का ये दिग्गज, आज करेगा कांग्रेस नेताओं से मुलाकात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे त्रिपुरा उपचुनाव, सीपीएम ने मतगणना का किया बहिष्कार, चुनाव आयोग पर बीजेपी की खुली धांधली पर चुप रहने का लगाया आरोप। एक और बड़ी अपडेट, चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान, बोले दिल्ली का रास्ता यूपी से ही जाता है, भाजपा का विजय रथ हम यहीं रोक देंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे शिवराज सेना के और टूटने के आसार, इस बार सीधे दिल्ली से तय हो रहे हैं एमपी के उम्मीदवार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान, बोले दिल्ली का रास्ता यूपी से ही जाता है, भाजपा का विजय रथ हम यहीं रोक देंगे। दरअसल दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ही भाजपा का विजय रथ रोकेंगे। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर जनता को जागरूक करेंगे और जनता को टिप्स देंगे कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने वोट का सही प्रयोग करें। चंद्रशेखर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा की शुरुआत करेगी। रावण ने कहा है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, यहाँ पर भाजपा ज्यादा सीटों पर विजय है, बीजेपी का विजय रथ उत्तर प्रदेश में ही रोकेंगे। इसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। लगातार धर्म पर हो रहे टिप्पणी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है, किसी को भी किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो वास्तविक मुद्दे दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान परेशान हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, किसान परेशान हैं, सभी के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, धर्म को वही बीच में ला कर आते हैं जो मुद्दे से भागना चाहते हैं। आजाद ने कहा है कि हम सरकार को मुद्दों से भागने नहीं देंगे। दरअसल सिद्धार्थनगर जाते हुए अयोध्या हाईवे पर स्थित एक होटल में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अयोध्या में चंद्र आजाद रावण रुके थे, उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। चलिए अगली खबर, शिवराज सेना को और टूटने के आसार, इस बार सीधे दिल्ली से तय हो रहे हैं एमपी के उम्मीदवार। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही भाजपा के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। कुछ सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित होने के बाद बाकी सीटों के लिए नेताओं के उम्मीदें और प्रयास भी बढ़े हुए हैं, लेकिन मामला केंद्र नेतृत्व के हाथ में होने से प्रदेश के प्रमुख नेता भी किसी को आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। बता दें, ऐसे में कुछ नेताओं ने पार्टी भी छोड़ी है और कुछ दूसरे विकल्पों की तरफ देख रहे हैं। बता दें, मध्य प्रदेश में भाजपा ने सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन इससे चुनाव अभियान को गति मिलने के साथ अंदरूनी दिक्कतें भी बढ़ी हैं। बाकी बची सीटों को लेकर कयासबाजी शुरू होने के साथ दावेदारों में असमंजस भी बढ़ा है। बता दें, इसमें मौजूदा विधायक भी शामिल हैं। दरअसल टिकटों का काम केंद्र नेतृत्व द्वारा सीधा संभाल लेने से राज्य के प्रमुख नेताओं ने भी हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं। आमतौर पर उम्मीदवार तय करने के लिए पहले राज्य के चुनाव समिति में चर्चा होती है और उसके बाद केंद्र चुनाव समिति फैसला करती है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों की जो सूची आई है उसके लिए राज्य चुनाव समिति की बैठक ही नहीं हुई। राज्य के प्रमुख नेताओं से चर्चा के बाद केंद्र चुनाव समिति ने पहली सूची जारी कर दी। इसके बाद अभी असमंजस भी है कि राज्य चुनाव समिति बनेगी भी या नहीं। सूत्रों के अनुसार राज्य के प्रमुख नेताओं ने भी दावेदारों से साफ कर दिया है कि बहुत सारी चीजें केंद्र नेतृत्व के स्तर पर तय हो रही हैं। ऐसे में प्रदेश के तमाम नेता राज्य के लिए तय केंद्र चुनाव प्रभारियों तक पहुंच बनाने में जुटे हैं। हालांकि वहां से कोई सीधा जवाब या आश्वासन नहीं मिल रहा है। बता दें कि राज्य में पहले से चल रही अंदरूनी गुटबाजी भी उभर आई है। ऐसे में कई बड़े नेताओं ने अपनी नाराजगी भी जतानी शुरू कर दी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी पहले ही कांग्रेस में जा चुके थे। वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत और विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व मंत्री नारायण कुशवाहा और अनूप
मिश्रा उपाहो की स्थिति में अन्य कई नेता भी अगली सूची का इंतजार कर रहे हैं। अक्सर विवादों में रहने वाले नारायण त्रिपाठी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस नेता कमलनाथ का एक साथ एक ही पोस्टर में आभार जताने का मामला भी चर्चा में है। बता दें, राज्य में हो रही भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी नाराजगी सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी अपनी उपेक्षा पर नाराजगी जताई है। चलिए अगली खबर, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारों के साथ कांग्रेस ने निकाली यात्रा, बीजेपी पर भड़के तारिक अनवर। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा हो गया है। पहली वर्षगांठ पर कटिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि बीजेपी भले ही इंडिया नाम बदलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता भारत को आपस में जोड़ने और इंडिया को जीतने पर यकीन रखते हैं। बता दें, कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर की अगुवाई में पार्टी ने कटिहार में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इसमें बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर यह यात्रा निकाली गई है। इस दौरान नेताओं ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए। वहीं तारिक अनवर ने कहा है कि राहुल गांधी ने जिस मकसद से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाली थी, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। बीजेपी चाहे जितनी भी नफरत फैलाने की कोशिश करे, कांग्रेस मोहब्बत से उसका सामना करेगी। बता दें, राहुल जी ने कन्याकुमारी से जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका आज 1 साल पूरा हुआ है। देश के हर जिले में कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम हो रहे हैं।